बेटा इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपने को एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट करना था, ठीक है ना। अब ये देखो, पहले बॉक्स फंक्शन समझ लो आप लोग। होमवर्क था कुछ? वो होमवर्क नहीं, मैं खत्म करके आना वो। अच्छा कौन सा लिखा? नहीं, थर्ड का फर्स्ट वाला। ये देख, ये तो -x करके खुलेगा। देख x का डेफिनेशन, मॉड x का डेफिनेशन क्या रहता है? x जब x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या पे -x जब x लेस देन 0। तेरा इंटीग्रेशन -5 से लेके 0 का था। नहीं करना था ना? चल ठीक है, बट मैं बता देता हूँ, उससे पूछा है तो ये वाले का जब तू अलग करेगी इंटीग्रेशन तो वो -x ही रहेगा, -5 से लेके 0, ये ठीक है। इसका +x +5 भी खुलेगा सेम इससे, पूरा -5 से लेके 0। अब ये जो है ये तेरा माइनस हो गया खुलेगा पहले, -5 से लेके नहीं है, रुक जा, वो जो -5 से लेके 0 तक के नेगेटिव भी खुल रहा है ना। अच्छा +2 है, सॉरी +2 है, हाँ। -5 से -2 और फिर x +2 खुलेगा वो -2 से लेके 0 के लिए, समझा? अब गाइस, ओए बेटा प्लीज यहाँ पे लास्ट बेंच। अब सुनो, ये बॉक्स फंक्शन जिसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये आप लोगों को लास्ट टाइम था, बट आई एम अज्यूमिंग आपको याद नहीं होगा। तो ये देखिए 1.2, इसमें इंटीजर पार्ट क्या है? इंटीजर, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। 1.8936 इंटीजर पार्ट क्या है? 1.9 बार इंटीजर पार्ट क्या है? 1.0 यानी भैया 1, बस इंटीजर पार्ट क्या है? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? बट यही अगर निगेटिव हो जाता -2.5, तो इसका आप लोग -2 नहीं लिख सकते हो बेटा। ये एक्चुअल में क्या हो जाता है ना, -3 + 0.5, आपको डेसिमल पार्ट जाता है उसको पॉजिटिव करके लिखना पड़ता है, तो ये हो जाएगा -3। वो फंक्शन का डेफिनेशन वैसा है। तो -2.01 अगर है तो भी क्या हो जाएगा ये? -3। -2.9 बार भी अगर है तो भी -3, बट -2 ही है तो -2, और -3 अगर है तो -3। ये समझ में आ रहा है? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ ना आप लोग अपने बुक में कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रख लो खुद के समझने के लिए। हाँ पठानू कौन सा वाला? ये देख -2.5 जो रहता है, राउंड ऑफ मत बोल उसको, तो राउंड ऑफ बोलेगी तो -2.6 या -2.4 में तो कंफ्यूज होगी। नहीं, मैं वो राउंड ऑफ है ही नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं इसमें। बेटा ये राउंड ऑफ फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। देखो इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, वो उसका ग्राफ के कारण। बॉक्स फंक्शन तो बॉक्स में डाला जाता है, ठीक है ना, बट इसका करेक्ट नाम GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इंटीजर प्लस डेसिमल करके लिखना पड़ता है मुझे। तो -2.5 को तू ऐसे लिखेगी -2 -0.5, तो ये अलाउड नहीं रहेगा। इसको जो -3 + 0.5 लिखना पड़ रहा था, अब मैं इसकी बात करूँगा तो -3 + 0.4 करके लिखना पड़ेगा। तो अब इंटीजर क्या आ रहा है उसमें वो देखना पड़ेगा, समझा? तो ये चीज़ें आई वुड सजेस्ट एक बार लिख के रख लीजिए अपने पास में। हाँ यानी जहाँ पे मैं बुक में वही क्वेश्चन के बाजू में 2-3 एग्जाम्पल लिख लिया होता खुद के समझने के लिए। ये एक फंक्शन जैसे अपना मॉड्यूलस था ना बच्चा, वो एक फंक्शन होता था, लॉग एक फंक्शन होता है, वैसे ही ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक फंक्शन होता है। नो आइडिया जेन्युइनली, यानी क्या एग्जैक्टली क्या काम में तो मुझे पता नहीं बेटा। योग नहीं, डिफ्रेंसिएशन में नहीं था, फंक्शन चैप्टर में ही था, और शायद से कटा हुआ था, ये था वो था वाला भी हुआ था, अपने किए थे,
बट शायद से उसके बाद में चल रहा था हाँ नहीं, बट अपने किया हुआ तो है। चलो बड़े आ गए अभी। अब देखो पहला एग्जाम्पल समझो आप लोग, उसने 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 बोला है। दिव्य अब ध्यान भटका तो मैं वहां पे आ जाऊंगा। 0 से 1 3x। अब प्लीज समझो, इसमें ऐसा 3 बाहर नहीं निकाल सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। रेवा ध्यान दे, इसमें 3 बाहर नहीं निकलता है। अब यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन देखो कैसा चेंज होगा। जब आप x की वैल्यू 0 से 1/3 तक कुछ भी डालते रहोगे, 1/3 को अभी के लिए मैं 0.33 लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपने 0.2 डाला, तो 0.2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही रहने वाला है। तो देखो ये वाला फंक्शन कैसा ब्रेक होगा मेरा, 0 से लेके 1/3 तक के में ये 0 ही बनने वाला है हमेशा। तुम x की वैल्यू 0 से लेके 1/3 कुछ भी सोचो, हमेशा वो इंटू 3 करोगे तो भी वो 1 से छोटा ही रहने वाला है, कोई इशू। ये dx प्लस, अब देखो अगर तुम x की वैल्यू 0.3 से लेके 0.6 तक के, यानी 1/3 से लेके 2/3 के बीच में कुछ भी डालो, फॉर एग्जांपल 0.5 डाल दिया तुमने फॉर एग्जांपल, ठीक है। तुमने मल्टीप्लाई किया 0.5 इंटू 3, तो कितना आंसर आ गया है, 1.5 आ गया है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होने वाला है, 1। तो देखो 1/3 से लेके 2/3 में ये होने वाला है, फेयर इनफ। और आखिरी वाला तुमने 0.6 बार से लेके 1 तक के, यानी 2/3 से लेके 3 तक के, यानी 3/3 1 तक के में कोई भी नंबर डाला, फॉर एग्जाम्पल 0.8 डाल दिया। 0.8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2.4। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा, 2 ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखो ये तो मेरा 0 ही हो जाएगा, इसका स्ट्रेस नहीं है। इसका इंटीग्रेशन x होता है, इसका इंटीग्रेशन 2x हो जाता है। तो देखो इस जगह 2/3 माइनस 1/3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2/3, तो ये 1/3, वो 1/3 इंटू 2 यानी 2/3, आंसर मेरा 1 आ रहा है। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे सर आपको कहाँ से दिख रहा था ये कैसे स्प्लिट करना है, तो मैं ये देख रहा था कि ये 0 से लेके 1 कौन सी वैल्यू पे रहेगा। 0 तो 0 पे ही रहेगा। 3x मेरा 0 के बराबर कब रहेगा, 0 पे। 3x मेरा 1 तक के कब होगा, x की वैल्यू 1/3 पे। तो 1/3 पे डेफिनेशन चेंज हो जाएगी इसकी। देखो 0 से लेके 1 तक के में हमेशा उसकी वैल्यू 0 ही चलने वाली थी, यानी 0.9999 तक के। 1 से लेके 2 तक के में उसकी वैल्यू हमेशा 1 चलने वाली थी। तो फिर मैं देखा कब मेरा 3x = 2 होगा तो x की वैल्यू 2/3 पे हो जाएगा। तो 2/3 पे फिर डेफिनेशन चेंज होने वाली है मेरी। फिर 3x मेरा 3 के बराबर कब होगा, 1 पे होगा, मेरी 1 पे डेफिनेशन चेंज होएगी। फिर 3x मेरा 4 के बराबर कब होगा, तो वो 4/3 पे हो जाएगी। बट ये मुझे चेक करना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा 0 से लेकर 1 तक के ही था, और आगे होता तो इशू आता मेरे को। चलो एक और देखते हैं, x माइनस बॉक्स x फ्रॉम -1 से लेके 1 तक के, x माइनस, ये मैंने ऐसा कर दिया पहले, तो कोई इशू किसी को। अब देखो ये डेफिनेशन तुम -1 से लेके 0 तक के कुछ भी डालोगे, आंसर -1 ही रहने वाला है तुम्हारा। देखो -0.5 या -0.4 या -0.6 कुछ भी डाल दिया, राउंड ऑफ नहीं है पठानो, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देखो अब ये हो जाएगा मेरा -1 से लेके 0 में स्प्लिट, ये माइनस का था, -1 से लेके 0 में ये -1 dx चलेगा, प्लस 0 से लेके 1 में तो 0 ही रहने वाली उसकी वैल्यू। अब ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस ऑफ -x -1 से लेके 0, ये 1/2 माइनस 1/2 जो हो रहा है, माइनस ऑफ, ये माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ मैं, इसमें क्या 0 -1 माइनस ऑफ -1 तो +1, तो ये हो गया 0, ये हो गया -1, आंसर मेरा 1 के बराबर हो गया। समझे चीज़ें क्या हो रही है, ये समझ में आया।
एक्स का इंटीग्रेशन अगर कृष्ण समझ में नहीं आया तो डिफिकल्ट है लाइफ। एक्स का इंटीग्रेशन ठीक है, -1 में एक्स कैसे आया? क्या उस फंक्शन का जो अपन जैसे ये एक्स को मैंने अलग किया, उसका डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाला था मेरा। एक्स का क्यों फंक्शन चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन देख तू एक बार। अच्छा ये सिंपल एक्स है, वो हाँ बॉक्स एक्स है। तो इसका फंक्शन कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ये जीरो ही दे दिया, चलो ठीक है। ये वाले इसमें का भी ये माइनस साइन मेरा कंटिन्यू नीचे तक के आ रहा था, तभी जैसे बॉक्स एक्स का यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का देख -1 से लेके 1, -1 से 0, 0 से 1 पे स्प्लिट होगा वो, ये समझा क्या देख पहले। -1 से 0 को उसका वो वैल्यू -1 रहेगा बेटा, -1 से 0 कोई बीच में नंबर सोच, -0.8 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होता है, -1 प्लस 0.2 चलता है, ठीक है ना। तो ये वैसा हो गया -1, 0 से लेके 1, 0.8 लिया, उसका ग्रेटेस्ट 0 रहेगा, तो ये 0 ही रहना, तो ये उड़ गया, इसका इंटीग्रेशन करना था मुझे। समझा चीज़ क्या हुई है? नाउ नेक्स्ट वन गाइस, ये अच्छा है, और 0 से 1.5 एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 कब रहेगी? 0 पे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब हो जाएगी? 1 या -1 आई कैन अंडरस्टैंड हो, पर -1 अपने रेंज में नहीं, इसलिए 1 पे। तो मेरा डेफिनेशन एक बार 1 पे चेंज होने वाला है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कब होगी? √2 पे। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.73 होती है ना, नहीं 1.41 होती है, 1.41 को चलती है, √3 की 1.73, 1.4 के आसपास कुछ आती है। हाँ सर अपने इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे 1.41 मत लिखो, यहाँ पे चुप आप √2 ही लिखो। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 कितनी होती है? √3 पे, तो 1.7 अपनी लिमिट के ही बाहर है, तो इसका मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो अब देखो ये ब्रेक कहाँ से होगा? पहले 0 से लेके 1 पे होगा, 1 से लेके √2 पे होगा, और √2 से लेके 1.5। 0 से लेके 1 डाल रहे हो आप, उसका स्क्वायर करोगे, यानी 0.8 लिया तो 0.64, तो 0 ही हो रहा है। अब 1 से लेके √2, ठीक है ना, 1 से लेके √2 ने 1.1 ले लिया, उसका स्क्वायर 1.21, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही चल रहा है। √2 से लेके 1.5 यानी 1.4 नहीं 1.43 था ना, उससे बड़ा 1.48 ले लिया है, 1.5 ले लिया आपने, तो 2.25, तो बेसिकली ये 2 चलने वाला है। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये तो हट जाएगा हमारा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 1 से लेके √2, जाएगा 2x √2 से लेके 1.5, ये √2 -1 हो जाएगा, ये 1.5 माइनस √2 हो जाएगा, √2 -1 प्लस 3 - 2 √2 इस 2 - √2। समझा ये चीज़ क्या हुई है? वो डायरेक्ट नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या नहीं समझा देखो इसके अंदर? देख ये देख, तेरा फंक्शन इंटीजर ढूंढ, तेरा 0 से लेके 1.5 है भले वो ठीक है, ये 0 के बराबर कब हो रहा था तेरा? एट 0। तो एक तो 0 पे डेफिनेशन चेंज वाला था, तो मैंने 0 से स्टार्ट ही करना, तो इसलिए इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब होगी तेरी? 1 पे, तो x की वैल्यू 1 पे डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कब होगी? √2 पे, √2 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4 के आसपास, हाँ हमारे ये रेंज के अंदर आ रहा था, तो मैंने √2 भी लिया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 कब होगी? √3 पे, वो 1.7 के आसपास जाता है, पर वो हमारे रेंज के बाहर, तुमको स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ा। येस, हैड दिस बीन इक्वल टू 2 तो मैं √3 भी लेता, फिर √3 से लेकर 2 लेना पड़ता मेरे को, वैसा था, बट दिस इज लकीली 1.5, तो मैं बच गए। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू बोल रही है? ये वाली नहीं बेटा, अरे हाँ ये √3 भी मैंने 3 भी देखा, तो √3 पे भी तो वो इस रेंज के अपर लिमिट के बाहर था मेरा, तो मेरे को स्ट्रेस ही नहीं आया उसका। समझा ये चीज़? गाइस प्लीज़ आप लोगों के हाथ में 10 मिनट है, ये तीनों सब पार्ट्स करो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे न्यू प्रॉपर्टी की तरफ।
हाँ बेटा एक है एक वो बचे हुए का मैं बता दो, बचे हुए का मैं बता दो देखो। ओ अच्छा अच्छा एग्जाम्पल थर्ड बताओ तू बोल रही है। तू अब भी आई क्या बीच में कुछ? नहीं पहले आई थी। हाँ उसका क्या? एक ना जा। हाँ देख तेरा एक्स स्क्वायर है फंक्शन, देखो ये डेफिनेशन स्प्लिट करनी पड़ेगी उसकी, करेक्ट। एक मिनट जो कर क्या सूरजन यहाँ पे आ जा, बतरा वहाँ चले जा, पार्थ वहाँ बैठ जा, फट 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 स्प्लिट हो। और रोज यही बैठना अभी। ये देख अभी जीरो पहले तो एक्स स्क्वायर बतरा बतरा या तो वहाँ या बाहर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब हो रही तेरे को देखना पड़ेगा पहले, फिर 2 कब, फिर 3 कब, फिर 4 कब, फिर 5 कब। हाँ ये कहाँ से है नंबर? तो ये बोल रही है क्या? देख 0 से लेके 1 मैं कोई भी वैल्यू सोच रहा हूँ, मतलब 0.5 सोचा फॉर एग्जाम्पल, 0.5 यानी एक्स है तो उसका स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 ही रहने वाला है। तो नंबर 0 से लेके 1 में कोई भी सोचेगी उसका स्क्वायर करेगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही रहने वाला है। फिर 1 से लेके √2 के बीच तो कोई भी नंबर सोची, जैसे मैंने 1.1 सोचा था, उसका स्क्वायर कितना हुआ 1.21, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 1 हो रहा है। तो 1 से लेकर √2 के बीच में कोई भी तो नंबर सोचेगी उसका स्क्वायर करेगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा √2 ही होगा, 1 ही होगा। फिर √2 से लेके वैसे देखा जाए √3 तक के था, बट तेरे को √3 तक इसलिए जाना पड़ा कि तेरा वैल्यू 1.5 तक का बोला गया है, समझा? पहले ये करना। अच्छा ये फर्स्ट वाला ही नहीं आएगा तेरे को अभी तक इसका 3x है, 0 से लेके 1/3, 3x कब 1 के बराबर हो रहा है तो एट x इक्वल टू 1/3, फिर 3x कब 2 के बराबर हो रहा है तो एट x इक्वल टू 2/3, फिर 3x कब 3 के बराबर हो रहा है तो x वैल्यू 1 के बराबर में, फिर 4 इसलिए नहीं देखे क्योंकि वो वैल्यू उसके बाहर हो गई थी नेक्स्ट के लिए। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जैसे बता रहा जो वेलकम रहता है वर्ड, तो वेलकम की स्पेलिंग क्या WE1L रहता है डबल L रहता है? पर 2 L रहना चाहिए ना। अच्छे से आओ नहीं क्या? तो वेलकम का मतलब क्या होता है फिर? आओ पधारो, मुझे पता अच्छे से पधारो नहीं होता है क्या? अच्छा कोई सफल हुआ, खाना भी मिल रहा था इसलिए एक रुक। नहीं तो वेलकम के बीच में डैश डालते ना अपन लोग या नहीं डालते? मेरे को वहीं से वेलकम मिला है भाई आज तक डोर मैट से, और कहीं से मिला भी नहीं है सही में यार, सही में। जल्दी जल्दी करो बे गाइस, लास्ट 7 मिनट जल्दी करो।
टेबल है, घर पे खेलने का शौक है इसलिए। बेटा थोड़ा क्विकली करो प्लीज़, इसके आगे प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने को आज स्टार्ट करनी है अब। बात मत करो बेटा प्लीज़। -1 से 0, एक्स की वैल्यू कब 0 होगी तो 0 पे, और एक्स की वैल्यू कब 1 होगी तो 1 पे। हाँ कौन सा लेगा, पास कर। तेरा ये गलत हुआ है, x²/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1/2 लिखो, -1/2 होने वाला है। x²/2 हो चुका है तेरा, उसमें जब चल रहा है -1 से 1, 1 डाल तो 1/2, -1 डाला तो भी 1/2, बट अपर माइनस लोअर कर देना अपन लोग, तो 1/2 तूने +1/2 लिखो, -1/2 होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 आएगा। और इसका मुझे आइडिया नहीं है, एक बार देख ले वो भी, 0 -1, हाँ वो सही है। बेटा प्लीज़ बातें नहीं। कल स्कूल है ना तुम लोगों की, यानी 8, 9, 10 सबकी है ना, 10th की छुट्टी क्यों है? नहीं रे कल है पेपर, उनका भी पेपर है। हाँ 10th स्टैंडर्ड पूछा उनसे।
बाप रे बाप रे बाप रे। बट उसका मतलब वही है जो मैं तेरे को बोल रहा था ना। हाँ वो वेल WELL से ही वो WEL आया हुआ है। हाँ वो जो होता है भाई, अपने को तो न्यू ही नहीं आती, ओल्ड का क्या है। गाइस शांति। गाइस हो गया है क्या? किसी यार प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है पूरी की पूरी सीक्वेंस में जो है। हाँ तेरे पास है क्या? वो फ़ोटो क्लिक करके दे दे बस। अभी अभी वाली जो अपने डेफिनेट की किए थे ना वो वाली, मेरे को फ़ोटो क्लिक कर दें। हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा गरीब है बेटा। बतरा बेटा मैंने वहाँ पे इसलिए बैठाया था इसलिए बातें ना करे। अगर तू वहाँ बैठ के ही बात कर रहा है, तू घर जा वहाँ से व्हाट्सएप पे बात कर सबसे। चलो अब गाइस अब सुनिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज़ थी अपन ने ये 3 प्रॉपर्टीज अभी तक कुछ भी नहीं देखी है, करेक्ट? अब प्लीज़ समझिए ये चीज़। अब जब क्वेश्चन आएगा, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, कहाँ गया? यस,
7th में ये वाला। अब जब ये मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहली चीज़ बिना प्रॉपर्टी के नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट कर लो वाली बात हो जाती है। आपको नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करना आ रहा क्या, इसको नहीं आ रहा नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करना, तो नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी लगाना। अब प्रॉपर्टी देखो, इसको -π/2 से लेकर 0, 0 से लेकर π/2, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को चेंज वेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। इसके सिवाय अब अपने पास 3 प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी तो पक्का नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि लिमिट 0 से लेकर 2a तक का था, तो दूसरी प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही है मेरी, तो या तो ये पहली वाली या तीसरी वाली लगाऊंगा मैं। पहली वाली लगा के अपन लोग देखें अगर, तो मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि वो प्रॉपर्टी ये थी, इंटीग्रल a से लेके b f ऑफ x dx इज f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स a से लेके b, ठीक है। पर देखो इसमें खासियत क्या है ना, ये -a से लेके a चल रहा है प्रॉपर्टी का, करेक्ट। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी में ट्राई कर सकता हूँ, बट अब थर्ड प्रॉपर्टी समझने के लिए पहले आप लोगों को इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है वो समझ लो। देखो अगर मेरा कोई फंक्शन है f ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल x² है, f ऑफ -x क्या हो जाएगा, हर x की जगह पे मैं -x रखूँगा, तो ये -x का स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू x² ही है। तो देखो मेरा f ऑफ x एंड f ऑफ -x सेम आया है, तो ये क्या हो जाएगा, चलो मेरा ये इवन फंक्शन हो जाएगा मेरे लिए। अब यही चीज़ अगर मान लो मेरा f ऑफ x इज x³, f ऑफ -x क्या हो जाएगा, -x का होल क्यूब, तो -x³ हो जाएगा। तब देखो क्या है, f ऑफ x इज माइनस ऑफ f ऑफ -x, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा मैं, तो दिस इज ऑड फंक्शन। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन या तो इवन या तो ऑड होता है। अब जैसे कि f ऑफ x की वैल्यू है मेरी x+2, तो f ऑफ -x की वैल्यू हो जाएगी -x+2, ना तो ये हो रहा है ना तो ये हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन या तो इवन या तो ऑड रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का डेफिनेशन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल नंबर 7 के बाजू में एक बार लिख लो। f ऑफ x और f ऑफ -x अगर इक्वल है तो इवन फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ -x है तो ऑड फंक्शन, खत्म। और वो एग्जाम्पल देखते हो समझ में आएगा, एक बार ट्राई कर। योग बातें नहीं समझा देखो, नाम इवन ऑड क्यों है वो पता नहीं, नेमिंग का क्या है उसका, 2 से डिविजिबल वाले से कुछ भी नहीं है उसका। हो गया ये, लिख लो एक बार फट से। चलो अभी, अब ये देखो, अब अगेन मुझे पता नहीं है ये फंक्शन इवन है ऑड है या कुछ भी नहीं है, तो एक बार ट्राई कर रहे हैं, मुझे सिर्फ फंक्शन डिक्टेट करना बेटा। px² प्लस qx प्लस आर अपॉन, ये मेरा अभी के लिए f ऑफ x है। अब देखो इसमें इवन ऑड गया चेक करते हैं, f ऑफ -x किया बेटा मैंने, तो log ऑफ हर x जगह पे -x डालूंगा मैं,
अब गाइस एक बार के लिए ये देखिए, क्या इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता था, ये देखो log ऑफ a अपॉन बी को चाहूँ तो मैं log b अपॉन ए की पावर -1 लिख सकता हूँ मैं, हाँ, और फिर -1 को बाहर उतार सकता था मैं। तुम किसको प्रेम पत्र लिख रहे हो? नहीं, किसको लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? सुन, गा के सुनाओ। हाँ, ध्यान दो ना मेरे भाई। अब ये देखो, ये हो जाएगा, मैं लिख रहा था पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। ये की पावर -1 जो था वो -1 नीचे उतर जाएगा। ये सब कुछ मेरा एफ ऑफ -x चल रहा था। तो अब देखो, इम्प्लाइज एफ ऑफ x इज माइनस ऑफ एफ ऑफ -x, विच इम्प्लाइज एफ ऑफ x इज ऑड फंक्शन। एक ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a 0 होता था, तो तुमने लिख दोगे इम्प्लाइज इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2 ऑफ क्या था फंक्शन वो अपना log पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज 0। देखो, मुझे आइडिया नहीं है इसका इंटीग्रेशन कैसे क्या कर सकते हो, बट अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो मेरे को नहीं आता था, यानी मेरे को मेरे लेवल पे नहीं आता था। हो सकता है साइंटिस्ट लोग, यानी मैथमेटिशियन आई मीन, वो लोग, या आपकी स्कूल की टीचरें भी, या शायद से आप में से कोई बंदा जिसने और थोड़ा सा ज़्यादा इंटीग्रेशन पढ़ के आया हुआ हो कोई प्रॉपर्टी, तो वो शायद से कर भी ले। मेरे लेवल पे मुझे नहीं आता था अगर इनडेफिनेट होता तो। डेफिनेट में भी ये इसमें कर गया मैं, आप कुछ और दे दो मेरे को -3π/2 π/2 दो, इसका भी नहीं आता है मुझे करना, ठीक है ना। ये समझा आपको क्या हुआ है। पहले एक बार वो फंक्शन इवन ऑड का क्या था वो एक बार कंसेप्ट देखो, आपको समय दूंगा करने के लिए, पर एक बार समझ लो आपने कैसे उसको ऑड फंक्शन दिखाया है। और अगर आपको ऐसा हो रहा है कि सर हमें कैसे क्लिक होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्पेशली चलो हम चेक तो कर लेंगे, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल का, तो बेटा आप एक बार लॉक करके बैठोगे ना क्वेश्चन ऐसा वाला, नेक्स्ट टाइम इसके आसपास का कुछ रहा तो यू एटलीस्ट ट्राई दिस थिंग। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कर सकते हो करो, इसलिए एक बार फटफट इसको देख लो। एक मिनट, हाँ बेटा बोलो। वो कर सकता है तू, उससे भी आता था, बट आई वुड सजेस्ट ये वाला ध्यान रख, log a अपॉन बी इज माइनस ऑफ बी log b अपॉन a, जो तू बोल रहा है उससे भी आ रहा है कि log a माइनस log b यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे log b माइनस log a हो जाएगा मेरा, उससे भी कर सकता है तू। चलो अब नेक्स्ट वाले पे देखें, ये अभी सॉल्व नहीं करना है, एक बार देख लो तुम लोग क्वेश्चन। अब इसका सेकेंड वाला देखो, ये है पहली बात तो मेरे को तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बट एक बार मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर आया था, इसको अगर टी वी मानता हूँ तो -1/x² dx इज इक्वल्स टू dt, बट उसके आगे से दिख गया कि कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलो प्रॉपर्टी क्या क्या यूज़ कर सकते थे, देखो एक थी अपनी a से लेके b वाली, इज एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इवन ऑड वाली लगेगी नहीं क्योंकि -a से a था, और एक आखिरी क्या थी हमारी 0 से लेके नहीं 2a, बेटे 2a यानी 2 लिखा हुआ है, वैसे नहीं, इसको 0 से लेके 2 × 0.5 कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू क्या था बेटा उसका 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 से लेके a एफ ऑफ, नहीं क्या प्रॉपर्टी थी मेरे को याद ही नहीं हो, 0 से ले एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है ना। तो पहले ऊपर वाली ट्राई करके देख लो या नीचे वाली करके देखो, तुम बोलो। चलो नीचे वाली बोल रही थी, देखो मैंने इसको अगर चेंज किया तो 0 से लेके a 0 से लेके ये a, इसको 0.5 × 2 करके रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो a मेरा ही चल रहा है log ऑफ 1/x - 1 dx प्लस 0 से लेके 0.5
log 2a माइनस एक्स, तो हर x जगह पे 2a यानी 1 माइनस एक्स माइनस 1। देखो ये शायद से कुछ जगह इंटीग्रेट हो जाए, शायद से, मेरे को दिख तो नहीं रहा, समझ तो नहीं रहा। हाँ तो 2a तो 1 ही है ना बेटा, हर x जगह पे 2a माइनस एक्स डाल रहा हूँ मैं, हर x जगह पे 2a माइनस एक्स डाला है मैंने। पता नहीं मेरे को काउंट वाइज। देखो अब ये मेरे को एकदम दिख नहीं रहा है एक बार का, वैसे उससे भी आंसर आता है, बट तुम लोगों को अब ये वाले इससे दिखाता हूँ मैं। देखो क्या इसको मैं लिख सकता था 0 से लेके a log ऑफ हर x जगह पे 0 प्लस 1 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा मुझे, 0 प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ तक है ठीक है। अब एक बार देखो, एक काम करो, क्वेश्चन डिक्टेट कर, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो ठीक है, अब एक बार प्लीज ध्यान दो, अब मैंने प्रॉपर्टी लगाया है log ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx। मैंने एलसीएम लिया बेटा अभी के लिए, 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स dx। अब देखो log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स हो रहा था ये। अब प्लीज़ ध्यान दो, प्लीज़ ध्यान दो, क्या इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, हाँ, जिसको मैं माइनस 0 से लेके 1 log ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 लिख सकता था। अब सुनो, अगर मैं अभी के लिए इसको आय बोल लेता हूं तो ये सब चीज़ें मेरी आय के बराबर ही चल रही थी, यहाँ तक है ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोला। अब मैंने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अगर कर रहा हूँ तो 2i इज इक्वल टू 0 हो गया, तो i की वैल्यू 0 हो गई। मेरे को i की वैल्यू तो निकालनी थी। देखो तुम लोगों ने पहले इसमें i माना हुआ था, अब i चल रहा है पूरा समय, कोई तुमने चेंज नया इक्वेशन थोड़ी लाया, तुमने बस वो RHS को तुमने थोड़ा इधर उधर किया, तुम आखिरी में क्या पहुंच गए वो देख लो, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन log 0 से लेके 1 जो भी था। या तुम चाहो तो 1 और 2 को इक्वेट करोगे, सब कुछ करोगे तो बेसिकली 0 के बराबर आ जाएगा। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो i प्लस आई बिकेम 2i, सेम थिंग माइनस सेम थिंग बिकेम 0। ये है i, हाँ ठीक है, तो i इज इक्वल टू माइनस आई इम्प्लाइज 2i इज इक्वल टू 0। तू वैसा बोल ले, तेरे को वैसा बोलना है तो i इज इक्वल टू 0। समझे यहाँ पे क्या हुआ है? अगेन ये कैसे दिखेगा समझेगा, ये पहला क्वेश्चन है बेटा, आगे से कई सारे क्वेश्चन आएंगे तो मेच्योरिटी आ जाएगी। क्या किया है मैंने, वो प्रॉपर्टी लगाई मैंने, a से लेके b f ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है, a से लेके b इंटीग्रेशन f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, वो लगाया। ये देखो ये समझ में आया क्या, वहाँ तक क्या देख ले बस तू, ये टिल हियर देख, क्या तुझे यहाँ तक समझ में आएगा क्या हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या बेटा, कौन सी किया ना बेटा, हर x की जगह पे 0 प्लस 1 माइनस एक्स लिखा हूँ मैंने, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में यूज़ कर लिया मैंने। प्रॉपर्टी तुम्हारी ये है, a से लेके b के इंटीग्रेशन में अपना हर एक जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो तुम लोग। समझे चीज़ क्या हुई है? हाँ थोड़ा टाइम लगेगा कॉन्फिडेंस लाने में अपने आप को, बट ठीक है, ये कर लो ये वाले दोनों क्वेश्चन अभी। क्या क्या मैं सुना ही नहीं, बोल। पहले मैंने तुमको सिखाया फंक्शन इवन है कि फंक्शन ऑड है, क्या समझना। फिर फर्स्ट सब पार्ट में अपन ने निकाल के देखा फंक्शन इवन था या फंक्शन ऑड था, तो फंक्शन ऑड निकल गया, तो माइनस ए से लेके ए का इंटीग्रेशन 0 हो गया उसका, खत्म। सेकेंड वाले फंक्शन में इवन ऑड इसलिए नहीं देखेगा कि माइनस ए से लेके ए वाला सिचुएशन ही नहीं था। इंटीग्रेट देखो चेक करना है कर ले तू देख के कि इवन है ऑड है नहीं है, मैंने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि मैं वो तभी चेक करूँगा जब माइनस ए से लेके ए पे इंटीग्रेशन हो। देखो प्रॉपर्टी जो दी हुई है मेरे को, दैट इज ओनली एप्लीकेबल जब तेरा इंटीग्रेशन माइनस ए मतलब -5 से लेके 5 या -2 से लेके 2 तक का होता है, इसे मैंने चेक ही नहीं किया था। आज इवनिंग में हमारा सेशन नहीं है,
कल इवनिंग में भी नहीं है, परसों से के टाइमिंग आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इवनिंग सेशंस फॉर अ वाइल इवनिंग में नहीं होंगे, कल परसों तो है ही नहीं, अरे आज और कल तो है ही नहीं, परसों का आपको पता चल जाएगा। दिवाली का मॉर्निंग क्लास ही रहेगा तुम लोगों का, बता दूंगा मैं तुम्हारे को। शांति शांति, एक बार प्लीज़ फटाफट कीजिए। क्रिश उनका ही सोल्यूशन देख लो, वही एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के उन्हें दिखा दिया, इट इज़ एन ऑड फंक्शन, बस ऑड फंक्शन तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा उसका। वो लोग दिखाने में दूसरे दिखाते हैं, वो है सेम ही बेटा प्रॉपर्टी वो। सेकेंड वाला समझना है, सोल्यूशन देखना है।
हाँ बेटा देख, मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डाला, तो हर एक जगह पे 0 + 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स डालना पड़ गया। तो देख, वो पहले एक ही जगह एक्स था तो उसे 1 माइनस एक्स डाला, फिर मैंने एलसीएम वगैरह लिया, तो बेसिकली मैं बच गया था लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पे, उसको पलटा दिया मैंने, तो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, फिर अपना अपना दे के उसको मैं 1/x माइनस एक्स बाई से -1 बना लिया। तो मुझे देखा कि वो तो मेरा पहले ही आई के बराबर ही था, तो i इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई यानी 2i इज इक्वल टू 0 करो। कौन सी वाली बेटा? प्रॉपर्टी वाली? ये लिखा है ना बेटा प्रॉपर्टी। वैसा क्या हुआ हर एक जगह पे 1 a प्लस बी माइनस एक्स। गाइस कल अपन लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इसके, सो दैट अपने को परसों के सेशन तक एटलीस्ट एक्सरसाइज खत्म हो, एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हो। आई वुड नाउ रिकमेंड आप लोग इसका होमवर्क अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ये पहले 3 क्वेश्चन तो आप श्योरली कर सकते हो, अटेम्प्ट करो, इट विल रियली हेल्प यू अलॉट। ठीक है, चलिए कैन लीव, बाय गाइस।